स्टार्ट। हमारा ये बायबैक का थर्ड वीडियो है। सो वीडियो देखने वाले का ये थर्ड लेक्चर है। आप टॉपिक डायरेक्टली थर्ड लेक्चर से नहीं सीख सकते हैं। आपको टॉपिक सीखने के लिए फर्स्ट सेकंड लेक्चर वीडियो से देखना जरूरी है। Now question number 6. Following is the balance sheet of Compindent Limited. Fixed assets, current assets, equity capital, revenue reserves, securities premium, profit and loss balance, secured loan में debenture है, unsecured loan and current liability है. The company wants to buy back 25,000 equity shares of 10 each. Okay, on 1st April at 20 per share. हमारे इक्विटी शेयर्स 10 वाले हमको बायबैक करना है, 20 पर शेयर करना है, बायबैक का प्राइस भी दिया है. बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल एंड नेसेसरी रिजोल्यूशन इज आल्सो पास्ड बाय द कंपनी. ठीक है, परमिशन मिल गई है. द पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट. करंट एसेट में बहुत कैश है, नो प्रॉब्लम. कमेंट विथ कैलकुलेशन whether buyback of share is within the provision of act. If yes, pass journal entry and prepare the balance sheet. बहुत अच्छा सम है, सीए में भी आया है, बहुत सिंपल सम है. देखो वापस से एक बार एक नॉर्मल बैलेंस शीट दिया गया है. बोला है हमको जो बायबैक करना है उसकी फेस वैल्यू 10 है और बायबैक प्राइस 20 है. रिजोल्यूशन सब हो गया है. क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कमेंट विथ कैलकुलेशन, whether कैलकुलेशन के साथ whether buyback of share is within the provision. कोई आप बता सकते हैं? माइक चालू है तो मुझे क्या करना है? If yes, pass journal entry and prepare the balance sheet. बोलिए क्या करना चाहिए मुझे? एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? कमेंट विथ योर कैलकुलेशन whether buyback of share is within the provision of act. मतलब बताइए मुझे क्या चेक करना चाहिए? हेलो, हम जो 25,000 शेयर्स परचेस करना चाहते हैं वो लिमिट से ज्यादा तो नहीं है ना? यदि वो 25,000 शेयर्स विद इन द मैक्सिमम लिमिट है तो फिर उसकी जर्नल एंट्री करो. ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड एंड लोन फंड कैलकुलेट करके रख देते हैं क्योंकि उसका काम आने वाला है. इतना करने के बाद हम एक मैक्सिमम लिमिट चेक करेंगे कि ये कंपनी 20 रुपीज बायबैक प्राइस पर कितने मैक्सिमम शेयर बायबैक कर सकती है. आंसर आ गया से 15,000 तो फिर आप 25,000 नहीं कर सकते. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एग्जांपल दे रहा हूँ 28,000 आया तो नो प्रॉब्लम, उससे कम तो कर ही सकते हैं. ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड कर दीजिए पहले. अब पहले ये क्वेश्चन का फोटो निकाल लो क्योंकि आपको क्वेश्चन बार बार लगेगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो टू द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन पर ये बार बार नहीं जाने वाला हूँ. आपको फोटो निकालना है तो फोटो निकाल लो. आप क्या फोटो निकालेंगे? जो लोग मोबाइल पर ही खुद है. कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड. आप शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करो. याद है शेयर होल्डर्स फंड की डेफिनेशन क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, free reserves including securities premium, free reserves. पता है ना, सिर्फ एंड सिर्फ ये चैप्टर में सिक्योरिटीज प्रीमियम की ट्रीटमेंट इज लाइक ए फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर अलाउड है. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में वो अलाउड नहीं है. सो फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम ये आप लिखो. पूरे एक स्कूप भर के डालना. चम्मच में है ना उसमें? देखो भाई पुराने वाले साहब, डब्बे का निकालो चम्मच. ये उस्ताद जो है ना सक्षम, उसमें भी होगा हाथ एक. उसको चाय पीना है पढ़ाई के साथ साथ. चलिए, रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख. आप भी लिखना स्टार्ट करो.
फिर P&L बैलेंस एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम 250। ठीक है, सॉरी 18 नहीं, मेरे को तो उसके साथ में टोटल लेना है ना, अपने को तो टोटल में सब कुछ लेना है ना। ये देख लो जरा टोटल कितना आया। 3125। चेक कर लो। बाद में लोन फंड, लोन फंड में डेप बोलते हैं। डेप माने क्या? लॉन्ग टर्म लोन, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है मेरे पास 12% डिबेंचर है, अनसिक्योर्ड लोन है, ऑलराइट। सो मैंने शेयरहोल्डर्स फंड कैलकुलेट कर लिया है एंड डेप्ट फंड कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन का फोटो निकाल लिया है या तो आपके पास हार्ड कॉपी है। ठीक है, वीडियो देखने वाले ने पोस्ट करके ये क्वेश्चन भी कॉपी कर दिया है। चलिए आगे। अब हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक एट 25 रुपीज, क्योंकि हमको जो ये बायबैक करना है वो 25 रुपीज में करना है। हमारी जो बायबैक प्राइस है वो 25 है, सॉरी फेस वैल्यू 10 है, बायबैक प्राइस 20 पर शेयर है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आगे। सो कैलकुलेशन ऑफ buyback of number of shares, calculation of buyback of number of shares at buyback price, at what buyback price? सर 20। सर कैलकुलेशन जो ऑफ, आपने टोटल लिखे हैं कुछ मिस किया है क्या मैंने? बोलिए। सर 3 लाख होगा ना टोटल पूरा किसका? रिजर्व्स का जो टोटल है? मैं सब लिया इंक्लूडिंग इक्विटी एंड प्रीफरेंस कैपिटल। ओके ओके 3125 बराबर है। शेयरहोल्डर्स फंड चाहिए ना हमें, शेयरहोल्डर्स फंड, करेक्ट। इसमें 3 कंपोनेंट है, इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल, फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके लिए मैंने ऐसा ब्रैकेट भी लगाया है टू मेक इट वेरी क्लियर। ओके, फर्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। मुझे मैक्सिमम कितना खरीद सकता हूं वो देखना है। कैलकुलेशन ऑफ बायबैक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। यू नो हमारी कंपनी 25,000 शेयर्स बायबैक कर लेना चाहती है, तो हम चाहते हैं पता करते हैं कि वो विद इन द लिमिट है या नहीं है। सो नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट बताइए, याद करिए 25% पेड अप कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। इक्विटी कैपिटल, इसके लिए मुझे इक्विटी कैपिटल बायबैक करना है। सो एज पर दिस कंडीशन, एज पर दिस रूल, पता करिए मैं कितना बायबैक कर सकता हूं।
31,250 शेयर मैं बाय बैक कर सकता हूँ। सेकंड, रिसोर्सेज टेस्ट, बायबैक अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड। चेक का अमाउंट कैलकुलेट करो। Resources test. %25 of shareholders fund, buyback price. %25 of shareholders fund. कितना है shareholders fund? 31,25,000 डिवाइड बाय बायबैक प्राइस कितनी है? अरे हाँ, shareholders fund 3125, बायबैक प्राइस 20। बी वेरी केयरफुल, हाँ, बायबैक प्राइस है। सो मेरा जो चेक का अमाउंट है, it can't exceed 7,81,250 divided by buyback price 20. The maximum number of share what I can buy back is 39,062.50 शेयर। मुझे राउंड ऑफ लोअर साइड करना पड़ेगा वरना मेरी लिमिट टूट जाती है। राउंड ऑफ टू द लोअर साइड, राउंडेड ऑफ टू लोअर साइड। चेक कर लेना कैलकुलेशन। थर्ड, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये कैलकुलेट करो। पता है ना, आफ्टर द बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 2:1। डेब्ट अपॉन इक्विटी, इक्विटी माने पता है ना, शेयरहोल्डर्स फंड माइनस क्या, माइनस नंबर ऑफ शेयर से एक्स इनटू बायबैक प्राइस। क्या कर रहे हैं हम लोग डेब्ट इक्विटी जो बिफोर बायबैक है वहां से आफ्टर द बायबैक में जा रहे हैं। फिर मुझे कुछ ट्रांसफर टू सीआरआर करना होता है। ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ शेयर इनटू एक्स, ये फेस वैल्यू होता है। नंबर ऑफ शेयर्स एक्स ले लेंगे। दिस इज हाउ आई रिमेंबर द फॉर्मूला कि डेब्ट इक्विटी बिफोर द बायबैक है, वहां से लेके मुझे आफ्टर द बायबैक में जाना है। डेब्ट माने क्या? डेब्ट डेब्ट माने लोन फंड 2875 2875। इक्विटी मतलब शेयरहोल्डर्स फंड 3125। नंबर ऑफ शेयर एक्स है, बायबैक प्राइस 20 है, नंबर ऑफ शेयर एक्स है, फेस वैल्यू 10 है। बाय सॉल्विंग गेट मी द एक्स। गेट मी द वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज हम ये नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो फिर आगे नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। Get me the value of x.
किसी ने आंसर दिया तो मुझे बोलो एक्स की वैल्यू। किसी ने आंसर दिया है तो मुझे बताओ जरा एक्स की वैल्यू क्या है। मुझे आंसर दो, एक्स की वैल्यू कितनी है। सर 56 to 50। वापस बोलिए बेटा, कितना? 56 to 50। 56 to 50, ठीक है। मुझे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इसमें 31 to 50 आया है, 39,062 है, ये 59। सो कंक्लूजन क्या है? लोएस्ट ऑफ ऑल अबोव। कंक्लूजन, company can buy back maximum, company can buy back maximum 31 to 50 shares of 10 each at buyback price 20. Okay, since in our question company wants to buy back 25,000 shares, it is within maximum permissible limit. It is within maximum permissible limits. So रियल जर्नल लेजर के लिए प्रॉब्लम अभी स्टार्ट होगा। It is within the maximum limit, yes. Company can buy back maximum 31 to 50 shares of 10 each. पता है ना, तीन कंडीशन था, नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट, रिसोर्सेज टेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ओके, अभी हम अपना चार्ट बनाएंगे। अब हम आगे कैसे करेंगे? पता है ना, अब हमको चार्ट बनाना होता है। Now we make chart। अब हम चार्ट बनाएंगे जैसे हम नॉर्मल करता है। मुझे 25,000 इतना लिख दिया कि हम आगे चले। जल्दी से बोलो, माइक पे बोलना है तो बोलो। चलो हम आगे चलते हैं। अब चार्ट बनाओ। कोई बोल नहीं रहे तो मैं एज्यूम करता हूं। ओके, चार्ट बनाइए। क्या है चार्ट? इक्विटी शेयर कैपिटल बॉट बैक, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बॉट बैक। मगर परमिशन कब मिलेगी? या तो फ्रेश इश्यू करो या तो क्रिएट सीआरआर, वरना हमें परमिशन नहीं मिलेगी। या तो फ्रेश इश्यू करो या तो क्रिएट सीआरआर। फिर प्रीमियम ऑन बायबैक। ये हमारी कंपनी को लॉस जाने वाला है। कहां से राइट ऑफ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम है तो वहां से अलाउड है, फ्री रिजर्व से भी अलाउड है। सिर्फ एंड सिर्फ ये चैप्टर में
ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज लाइक ए फ्री रिजर्व, सीआरआर में ट्रांसफर करना अलाउड है। अब पहले हमेशा लेफ्ट साइड फील करो कि व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स यू वांट टू बाय बैक। What number of shares you want to buy back? Answer: I want to buy back 25,000 shares. 10 rupees face value है and 10 rupees प्रीमियम है, क्योंकि मेरी बायबैक प्राइस 20 है। सो ये भी 2,50,000 हो गया, ये भी 2,50,000 हो गया। ठीक है, हमेशा पहले लेफ्ट साइड फील करो, फिर राइट साइड पर जाओ। ₹10 फेस वैल्यू है, ₹10 प्रीमियम है। ओके, क्या फ्रेश इश्यू है? नहीं है, तो फिर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। कहां से? चेक करो क्वेश्चन, चेक करो क्वेश्चन, कौन सा फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम है। जब मैंने चेक किया तो मुझे दिखाई दे रहा है लायबिलिटी साइड पर रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 250 है एंड पीएनएल 125 है। मेरे को लायबिलिटी साइड में ये तीन दिखाई दे रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल बैलेंस एंड रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व बहुत बड़ा अमाउंट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 250 है। हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले यूज करो। आप चाहे तो सिक्योरिटी प्रीमियम इधर यूज कर दिया तो बाद में नीचे नहीं यूज कर सकते, और नीचे यूज कर दिया तो ऊपर नहीं यूज कर सकते। तो अभी ये 250 में रेवेन्यू रिजर्व से ले लेता हूं। द ऑपोजिट भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपने ऊपर रेवेन्यू रिजर्व लिया तो नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर देना, बस प्रॉब्लम सॉल्व। अब पता है ना आपको उर्दू में जाना है। नाउ यू ऑलरेडी नो कि अभी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं हम लोग। आपको ऑलरेडी पता है जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल करते हैं। ऐसे उर्दू में ट्रैवल करो, उर्दू ऐसे लिखा जाता है। पहले मैं ओरली एंट्री करता हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सीआरआर, फ्रेश इश्यू नहीं है। फिर इधर इक्विटी कैपिटल डेबिट 250, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 252। या तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स फाइल एक लिखो या इक्विटी शेयर बायबैक फाइल एक लिखो, एक ही बात है। एंड नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयरहोल्डर्स टू बैंक या इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक। फिर प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर दो, दैट्स इट। ये सब वैसे खत्म हो जाएगा। चलिए जर्नल एंट्री स्टार्ट करो। जर्नल एंट्री स्टार्ट करो, जर्नल की लाइन ड्रॉ करो। जर्नल की लाइन ड्रॉ करो। लेट्स स्टार्ट। उर्दू में ट्रैवल करके एंट्री कर दो। चले जर्नल एंट्रीज नंबर 1, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू सीआरआर। securities premium to CRR, okay, being CRR created. Second, फ्रेश इश्यू तो है नहीं,
So equity capital debit premium on buyback, second entry. Equity share capital debit. Premium on buyback debit. टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हैं या टू इक्विटी शेयर बायबैक भी लिख सकते हैं. Being equity share capital bought back. More specific narration, 20,000 shares bought back at 20 each. More specific. अब पेमेंट कर दो. तो बैंक being payment made. Being payment made. अभी प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर दो. Being premium written off. Being premium on buyback written off. बस ये जर्नल एंट्री हो गई. अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे. अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट ऑब्वियसली वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए. बैलेंस शीट बनाओ. बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए. बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए. कितने बच्चे हैं? छोड़ो, हमको क्या है. बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए. कैसे बनेगी बैलेंस शीट? बहुत सिंपल है. ये आपकी जो नॉर्मल बैलेंस शीट है उसमें प्लस माइनस करना है. जैसे कि फिक्स असेट्स में कोई चेंज नहीं है. करंट असेट में बैंक का जो भी प्लस माइनस है करना है. इक्विटी कैपिटल में प्लस माइनस करना है. रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल में प्लस माइनस करना है. डिबेंचर में चेंज नहीं है, लोन में चेंज नहीं है, करंट लायबिलिटी में चेंज नहीं है. तो लेट्स मेक द बैलेंस शीट. याद रखना बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होती है. तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना. क्या नाम है कंपनी का? कॉम्पिटेंट लिमिटेड. कॉम्पिटेंट लिमिटेड. बैलेंस शीट एसेट. तो डेटा है 1 अप्रैल को बायबैक हो रहा है. सो 1 अप्रैल 12. जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट होती है उसी में प्लस माइनस करना होता है. ओके. सो ये बैलेंस शीट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये शेड्यूल नंबर है. जहाँ मिनिमम शेड्यूल बनाएंगे ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो कुछ. विल गो फॉर मिनिमम शेड्यूल.
particulars not number and amount. Equity and liability. ओके, उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंदर है शेयर कैपिटल। इधर ही लिख देता हूं सीधा, खाली रिजर्व सरप्लस का शेड्यूल बना लेगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। जो क्वेश्चन पेपर में कैपिटल दिया है ना वो 12,50,000 है। क्वेश्चन पेपर की जो कैपिटल है वो 1250 है। अब उसमें देखो क्या प्लस माइनस होता है। आंसर बहुत सिंपल है, उसमें से आपने 250 की कैपिटल पे ऑफ कर दिया। आप चेक कर सकते हैं 250 की कैपिटल पे ऑफ हो गया है, 250 की कैपिटल पे ऑफ हो गया है। जर्नल एंट्री से प्लस माइनस करना है तो बचेगा 10 लाख, बचेगा 10 लाख। फिर आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्योंकि इसमें बहुत सारा प्लस माइनस है ना, एक काम करता हूँ मैं इसके एक नोट्स बना देता हूँ। ओके, सो नोट्स टू अकाउंट, सब प्लस माइनस इधर कर देंगे, बाकी सब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। रिजर्व्स एंड सरप्लस, एग्जाम में ये सब साथ साथ करना होता है। ओके, क्वेश्चन लगेगा, जैसे क्वेश्चन में दिया है सबसे पहला रेवेन्यू रिजर्व। पता है ना, क्वेश्चन पेपर में रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख है, उसमें से आप 250 यूज कर दिया। आपकी जर्नल एंट्री देखो, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन पेपर में है, और क्वेश्चन पेपर में 250 दिया है, वो नील हो गया क्योंकि आपने पूरा यूज कर दिया है। फिर आपको क्वेश्चन पेपर में P&L बैलेंस दिया है जिसको आपने हाथ नहीं लगाया है। फिर अब जर्नल एंट्री में देखेंगे तो एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहली बार आ गया है। कितना CRR आ गया है पहली बार? 250। तो टोटल मार दो 1625। चेक करो, और कोई मिस्टेक वगैरह है तो मुझे बताना। ये जो हमारी जर्नल एंट्री था, ये जो हमारी जर्नल एंट्री था उसमें से देखो क्या क्या आउट हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, मैंने माइनस कर दिया। CRR हो गया, और क्या बचा? इक्विटी कैपिटल तो हो गया था, रेवेन्यू रिजर्व भी हो गया है। सो रिजर्व सरप्लस हो गया है मेरा। आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योर्ड लोन डिबेंचर्स है, अनसिक्योर्ड लोन है, सो वी हैव ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब व्हाट वी कॉल नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। दो आइटम है तो हम बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है सिक्योर्ड लोन 12% डिबेंचर,
सिक्योर्ड लोन 12% डिबेंचर 1875 है एंड अनसिक्योर्ड लोन 10 लाख है। इसमें कोई कहाँ चेंज नहीं आने वाला है। एंड लास्टली करंट लायबिलिटी है 1650, वहां भी चेंज नहीं हो रहा है। $1650 ये हमारा टोटल हो जाएगा। फिर हम असेट्स लिखेंगे उसी के नीचे, हम उसी के नीचे असेट्स लिखेंगे। नॉन करंट असेट्स पेपर में दिया फिक्स असेट्स 4650। आजकल फिक्स असेट्स को क्या बोलते हैं पता है? पीपी, पुराना नाम है फिक्स्ड असेट्स। देन वी हैव गॉट करंट असेट्स। पेपर के अंदर करंट असेट्स 30 लाख दिया है। चेक करते हैं इसमें क्या मुझे प्लस माइनस करना है। अब जर्नल एंट्री से चेक करो, जर्नल एंट्री से क्या प्लस माइनस करना है, चेक करते हैं ना। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, सीआरआर हो गया, इक्विटी कैपिटल हो गया, प्रीमियम ऑन बायबैक तो राइट ऑफ हो गया है, इक्विटी शेयर बायबैक भी कैंसिल हो गया है, सब हो गया, खाली बैंक फाइल है, बाकी सब आ गया है। चेक करिए सब ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, सीआरआर आ गया, इक्विटी कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक आउट हो गया, इक्विटी शेयर बायबैक पे हो गया, रेवेन्यू रिजर्व से माइनस हो गया, एक ही बचा है बैंक फाइल है पेमेंट, फाइल है पेमेंट बैंक। सो ये हो गया 25 लाख। नथिंग इज लेफ्ट इन द क्वेश्चन। टोटल चेक करो क्या सेम आ रहा है ये दोनों बाजू। चेक करो, $71,50,000 both the side. So this is how you make your balance sheet. हम इस तरीके से बैलेंस शीट भी बनाते हैं। क्लियर? और एक क्वेश्चन पर चलते। Let's go for one more sum. आगे चलें। ऑलराइट, नेक्स्ट सम पर चलते हैं। उसके पहले आपकी थियरी नोट्स देख लो, क्या लिखी थी आपने। तो हमने सब थियरी नोट्स लिखी थी, याद है ना। रिवीजन ऑफ प्रेफरेंसेस पढ़ाई किया, फिर रिजर्व्स नॉट फिर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा, फिर बायबैक के बारे में पढ़ा। ऑलराइट, आपकी
जो नोटबुक है, फिर हमने ये भी देखा डिस्टिंग्विश क्या होता है, हमने बायबैक की नोट्स भी पढ़ी। आपको चाहे तो बायबैक की नोट्स में और एक नोट लिख डालो कि बाय डेफिनेशन, जैसे एक रिमेम्बरिंग के लिए, किधर भी बायबैक की नोट्स है, किधर भी नोट बाय डिफॉल्ट फ्री रिजर्व्स, एक कॉमन नोट है, नॉट नेसेसरी दिस चैप्टर, आर ऑलवेज net free reserve after deducting accumulated losses या तो fictitious assets appearing in balance sheet। एक कॉमन नोट है कोई भी चैप्टर में, इवन रेशियो एनालिसिस में भी आपका यही मीनिंग है कि सपोज आपकी बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस असेट्स है, एग्जांपल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या तो शेयर इश्यू एक्सपेंस एटसेट्रा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऐसा कुछ भी है तो उसे माइनस कर देना। बैलेंस शीट में कोई लॉसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो वो सब फ्री रिजर्व से माइनस कर देना। हाँ, ये इवन आपके रेशियो एनालिसिस चैप्टर जो चल रहा है उसमें भी वही रूल है। हाँ, ये डिफॉल्ट assumption है। बाय डिफॉल्ट फ्री रिजर्व्स आर ऑलवेज नेट फ्री रिजर्व आफ्टर डिडक्टिंग accumulated losses, fictitious assets appearing in balance sheet। ये आप कहाँ भी व्हाइट मार्जिन नोटबुक में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट सम पर चलते हैं। We go for next sum. By default, free reserves are always net free reserves after deducting accumulated losses, fictitious assets appearing in balance sheet. ठीक है? I hope you've written this. By default, free reserves are always net free reserves. आपको नोटबुक में व्हाइट टॉप मार्जिन में किधर भी लिख सकते हैं। After deducting, ताकि ये ध्यान रहे हमेशा, accumulated losses, fictitious assets appearing in balance sheet. Fictitious assets क्या होता है? Preliminary expense, share issue expense, discount on debentures and so on. चलिए नेक्स्ट सम, फोटो निकाल के रखो नेक्स्ट सम का। प्लीज क्लिक द फोटो ताकि आपके पास ये फोटो रहे, बिकॉज बार बार हम क्वेश्चन पर नहीं आएंगे, बार बार हम क्वेश्चन पर नहीं आएंगे। लेट अस स्टार्ट। केजी लिमिटेड फर्निश द समराइज फॉलोइंग बैलेंस शीट, अमाउंट लैक्स में है। मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक है, इक्विटी कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व, सीआरआर है। ये पहले का कोई सीआरआर है, अभी का नहीं है। पीएनएल बैलेंस है, डिबेंचर्स है, क्रेडिटर, अदर करंट लायबिलिटी। ऑन 1st April कंपनी अनाउंस बायबैक 25%। For this it sold, company achieved the target. 30 April company issued bonus share. Past journal entry, prepare the balance sheet. आपको लिमिट बिमिट चेक नहीं करना है, क्लियरली बोला है कि कंपनी अनाउंस द बायबैक, स्ट्रेट वे कंपनी अनाउंस द बायबैक, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बताइए कंपनी को कितना परसेंटेज बायबैक करना है। क्वेश्चन कॉपी कर लो, ऑल द फिगर्स आर इन लैक्स, बी वेरी केयरफुल। हाँ, सो क्वेश्चन 7, कंपनी बायबैक हाउ मच, कंपनी बायस बैक कितना, कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर। देखो हमारे पास है कितना, 25% बायबैक करना है। मेरे पास प्रेजेंटली नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1200 रुपीस है, वो भी लैक्स में है। डिवाइड बाय 10 फेस वैल्यू से डिवाइड करूं ना, मेरे पास 120 लाख शेयर्स है ऑफ 10 ईच, और उसका 25% इक्वल टू
30 lakh shares. So I'm buying back 30 lakh shares at 15 per share. At 15 per share. आप डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं. 25% ऑफ 1200 डिवाइड बाय 10 फेस वैल्यू. 30 लाख शेयर्स में खरीद रहा हूं एट 15, मतलब 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 5 रुपीज प्रीमियम है. चलिए 1 अप्रैल को मैंने बायबैक अनाउंसमेंट किया है, पैसे भी लगेंगे, तो 5 अप्रैल को मैंने इन्वेस्टमेंट भी बेच दिया है एंड 5 अप्रैल को मैंने टारगेट पूरा कर दिया है. 1 अप्रैल को अनाउंसमेंट किया, 5 अप्रैल को कहानी खत्म कर दिया है. चलिए तो अभी सबसे पहला चार्ट बनाइए. हमेशा चार्ट बनाना होता है, जब भी बायबैक करना है चार्ट बनाइए. व्हाट इज दैट चार्ट? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बॉट बैक, देन प्रीमियम ऑन बायबैक. ऑल द फिगर्स आर इन लैक्स. इसकी लीगल रिक्वायरमेंट के लिए या तो फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू देखना पड़ेगा, नहीं तो CRR. और इसकी लीगल रिक्वायरमेंट का लॉसेस कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, एनी फ्री रिजर्व्स. $30 lakh shares, 10 rupees face value. 30 lakh share, 5 rupees premium. $30 lakh shares, 10 rupees face value and 5 rupees premium. So ये हो गया 300 lakhs rupees. हाँ, और ये हो गया rupees 150 lakhs. All figures are in lakhs only. फ्रेश इश्यू तो कोई है नहीं, तो देखो CRR कहां से बनेगा? क्वेश्चन पेपर देखो, कौन सा रिजर्व है? क्या मेरे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहला यूज कर डालो, है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यूज कर दो. CRR खुद नहीं चलेगा. हाँ, वो तो कोई पहला रिडेम्पशन भूतकाल में किया होगा, वहां से आएगा. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व यूज करो, बहुत है अपने पास. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम 175 और 125 जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व है मेरे पास 265, तो 265 में से 125 चला गया, अभी 140 बचा है. तो इधर जनरल रिजर्व 140, लेकिन मेरे को तो 150 चाहिए, तो फिर बैलेंस 10 लाख P&L से लेना होगा. सो सिक्योरिटी प्रीमियम पहला पूरा यूज हो गया, फिर जनरल रिजर्व भी यूज किया, फिर जनरल रिजर्व बचा हुआ इधर यूज किया, फिर P&L. ये एंट्री करने के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 0 हो जाएगा, जनरल रिजर्व भी बैलेंस शीट में 0 हो जाएगा. ऐसा हो सकता था कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे यूज करो तो फिर ऊपर जनरल रिजर्व यूज करो. बात तो वही है, बात तो वही है. बचेगा वो P&L, बस इसका चार्ट बना दो, उसकी एंट्री कर दो. और ये एंट्री बोलूं, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू CRR. फ्रेश इश्यू नहीं है, इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, राइट ऑफ प्रीमियम.
ठीक है, जर्नल एंट्री में क्या आपको ऐसा कोई ट्रांजेक्शन दिखता है? डेट वाइज जाना, डेट भी दिया है, जो चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है तो उसे भी खत्म करो, है ना, इन्वेस्टमेंट बेचना है तो इन्वेस्टमेंट बेचने की पहले एंट्री कर देंगे, फिर ये चार्ट की एंट्री करेंगे। पहले मैं इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री कर देगा, फिर ये चार्ट की एंट्री कर देगा। पहले मैं इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री कर देगा, फिर ये चार्ट की एंट्री कर देगा, फिर बोनस है। तो लेट अस स्टार्ट सीक्वेंस में। क्वेश्चन देखो, यू लिख पर क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज, लाइन ड्रॉ करो जर्नल एंट्रीज की। आपको जर्नल एंट्रीज का लाइन ड्रॉ करना है। फिर 1 अप्रैल मुझे इन्वेस्टमेंट बेचना है, फिर 5 अप्रैल बाय बैक पूरा करना है। मैंने क्या किया है कि मैंने सब इन्वेस्टमेंट 75 लाख में बेच दिया, जिसकी मेरी बुक वैल्यू थी 74 लाख, तो 1 लाख प्रॉफिट हो गया है। जो ट्रांजेक्शन इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है उसे पहले खत्म कर सकते हैं। रुपीस लैक्स being investments sold, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। ठीक है, अब एक्चुअल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व्स डेबिट, टू सीआरआर, बिंग सीआरआर क्रिएटेड। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर, बिंग सीआरआर क्रिएटेड। आगे क्या है? फ्रेश इश्यू तो है नहीं। अब उर्दू में जाके एक्चुअल एंट्रीज फॉर बायबैक, इक्विटी कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट, ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। कोई डायरेक्टली वीडियो नंबर 3 पर नहीं जा सकते, आपको इसके पहले वीडियो 1 और 2 देखना होता है। प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर बायबैक। यहाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स भी कोई लोग लिखते हैं, वो चलता है। बिंग 30 लाख equity share bought back at 15, फिर पेमेंट कर दो। इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट टू बैंक, बिंग पेमेंट में बिंग पेमेंट में। अब प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर दो।
प्रीमियम ऑन बायबैक टू व्हाट, उल्टा लिखा ना लास्ट एंट्री, मुझे प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करना है। कहाँ राइट ऑफ करना है याद करिए, ये देखिए हमने कहा चार्ट में बनाया है, चेक करो चार्ट। प्रीमियम ऑन बायबैक मुझे कहाँ राइट ऑफ करना है, चार्ट चेक करिए। जनरल रिजर्व में 140 है, पीएनएल में 10 है। मुझे प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करना है। जनरल रिजर्व्स में 140 है, पीएनएल में 10 है। Being premium on buyback written off. हाँ, अब क्वेश्चन देखेंगे लेफ्ट आउट ट्रांजैक्शन क्या है। अब क्वेश्चन में लेफ्ट आउट ट्रांजैक्शन देखेंगे तो बोनस है, तो चेक करो क्वेश्चन। बोनस के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंपनी इश्यूड 1 fully paid shares by way of a bonus for every share 4 shares. For every 4 shares 1 bonus. कैलकुलेट करो हमारी कंपनी की कैपिटल कितनी है, बोनस कितना है। हमारी कंपनी की कैपिटल कितनी है, बोनस कितना है, कैलकुलेट करो। बिफोर बायबैक मेरी कंपनी की कैपिटल 1200 रुपीज था। अब उसमें से 300 का तो बायबैक हो गया है। पहले मेरी कंपनी की कैपिटल 1200 लैक्स था, अब उसमें से देखो कितने का बायबैक हो गया है, 300 का, तो 900 बचा है। सो कैलकुलेट बोनस शेयर, कैलकुलेट बोनस शेयर, calculation of bonus share. For every 4 shares, bonus share 1 for 90 lakh share after buyback. बोनस कितना, मेरे पास पहले 120 लाख शेयर्स था बिफोर बायबैक, ऑफ कोर्स ऑफ 10 ईच। तो वो 120 लाख शेयर्स में से 30 लाख का बायबैक हो गया, 90 बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। $22.5 lakh shares bonus of 10 each, that is rupees 225 lakh bonus capital. अब डायरेक्टली भी कर सकते थे, for every 1 bonus for 1200 how much, 1200 में से 300 तो चला गया, 900 how much, so that's 225 lakh shares. बोनस होता क्या है, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना। हमें डेट भी दिया गया है, मैं क्वेश्चन रीड करूं तो बोनस की डेट भी दिया गया है, बोनस की डेट दिया गया है मुझे क्वेश्चन के अंदर 30 अप्रैल बोनस की डेट दिया गया है। रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करो, सो यू नो रिजर्व्स डेबिट, डायरेक्ट शॉर्टकट रिजर्व्स टू कैपिटल लिखने के लिए, रिजर्व्स डेबिट, सीआरआर ऑलवेज फर्स्ट चांस, वो नहीं है तो सेकंड चांस सिक्योरिटी प्रीमियम, वो नहीं है तो कोई भी अदर रिजर्व। सीआरआर ऑलवेज फर्स्ट चांस, मुझे 225 चाहिए, सीआरआर ऑलरेडी 300 इधर है,
नया वाला 200 पुराना वाला है ओल्ड बैलेंस शीट में, टोटल 400 है, इनफ है, मुझे तो 225 का बोनस देना है। CRR टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, डायरेक्टली शेयर कैपिटल लिख सकते हैं, बिंग CRR यूज्ड फॉर बोनस। बोनस होता क्या है, रिजर्व को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना। being bonus share issue, CRR to bonus to shareholder, bonus to shareholders to share capital. ये वाला सम खत्म हो गया। बैलेंस शीट बनाइए, बैलेंस शीट बना फास्ट, बैलेंस शीट बना, पुरानी बैलेंस शीट में प्लस माइनस कर दो। चलिए बैलेंस शीट बनाओ, मेक द बैलेंस शीट। मेक द बैलेंस शीट। चलिए कंपनी का नाम क्या है, बैलेंस शीट किसकी है, केजी लिमिटेड की है। केजी लिमिटेड, बैलेंस शीट एसेट। देखो हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो 30 अप्रैल तक का है, तो बैलेंस शीट 30 अप्रैल को ही बनेगी। जो पुरानी बैलेंस शीट है ना उसमें अपने को प्लस माइनस करना होता है, जो ओल्ड बैलेंस शीट है ना उसमें अपने को प्लस माइनस करना होता है। पुरानी बैलेंस शीट में आप प्लस माइनस करो। पुरानी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1200 रुपीस है।
इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. 1200 में से 300 आउट हो गया था, 900 बचा था, लेकिन फिर 225 का बोनस था। $1200 में से 300 हमने पे ऑफ कर दिया था, प्लस 225 का बोनस था। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि बहुत सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस है, मैं नोट नंबर 1 में लिख देगा, नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1, क्वेश्चन पेपर में सिक्योरिटीज प्रीमियम 175 दिया है, जो हमने पूरा यूज कर दिया है। वो जो 175 दिया है, वो पूरा 175 यूज कर दिया है, नील हो गया। सेकंड, जनरल रिजर्व 265 है, वो भी हमने यूज कर दिया है। 265 में से हमने पहले कितना यूज किया, बाद में कितना यूज किया, आप चेक करो। 125 ऊपर यूज किया है एंड 140 नीचे यूज किया है। तीसरा, पीएनएल बैलेंस। क्वेश्चन पेपर में नहीं, उसके पहले क्वेश्चन पेपर के ऑर्डर में जा रहा हूं। सीआरआर दिया है, क्वेश्चन पेपर में सीआरआर पहले दिया है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्वेश्चन पेपर में 200 दिया है, उसमें देखो क्या क्या प्लस माइनस हुआ। वो 200 में से इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, 300 सीआरआर प्लस हुआ था, मतलब बना था, 225 यूज हुआ। 300 नया बना था, 225 यूज हो गया, तो बचा कितना, 275। फिर पीएनएल बैलेंस, पीएनएल बैलेंस बचा है 170, और कोई रिजर्व्स नहीं है। पीएनएल बैलेंस बचा है 170, नो अदर रिजर्व इज यूज्ड और क्रिएटेड। सो चेक कर लो, कुछ है तो मुझे बताना माइक में। 445। If there is anything else, please do let me know. फिर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 12% डिबेंचर्स है, कोई बदलाव नहीं है। फिर है करंट लायबिलिटी, sundry creditors, that means trade payable, वो है 745। फिर अदर करंट लायबिलिटी 195। कुछ और है तो बाद में पता चल जाएगा। अब हम असेट्स पर चलेंगे। अब हम लोग असेट्स पर चलेंगे। चलिए असेट्स पर। उसी के आगे बैलेंस शीट को ही कंटिन्यू करना है। तो एक मिनट थोड़ा ऊपर दिखाइए। यस,
चलिए असेट्स चले। चलिए असेट्स, नॉन करंट असेट, पीपीई, इसमें 2 आइटम है, टोटल करके लिख देंगे, चल जाएगा बाहर। शेड्यूल बनाया तो भी ठीक है। मशीनरी एंड फर्नीचर, मशीन 1800 है, फर्नीचर 226 है, दैट्स 2026। बाद में पेपर में इन्वेस्टमेंट है वो सेल हो गया, आउट हो गया। करंट असेट्स, इन्वेंट्री माने स्टॉक, $600, डेटर्स माने ट्रेड रिसीवेबल, $260, and cash equivalent, okay, that's a cash at bank, 740 दिया है। अब देखो क्या प्लस माइनस करना है। 740 दिया है, अब जर्नल एंट्री से देखो क्या प्लस माइनस करना है। जर्नल एंट्री से देखो कैश में क्या प्लस माइनस करना है। हमने इन्वेस्टमेंट बेचा था तो 75 रुपीस आया था, फिर हमको पेमेंट करना पड़ा 450 का, तो चेक करो क्या बचा। वी हैड 740 प्लस इन्वेस्टमेंट बेच के 75 माइनस 450, so that works out to 365। फिर चेक करो सब हो गया, बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। ये पीएनएल में कुछ चेंज किया था क्या मैंने? पीएनएल में 1 मिस हो गया था ना मेरा, देखो ना, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट था, तो ये 170 नहीं, 170 प्लस 1 171 हो जाएगा, तो ये 446 हो जाएगा। प्रॉफिट मिस हुआ था ना। सो सम होने के बाद सब चेक कर लेने का। पीएनएल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम आउट, जनरल रिजर्व आउट, सीआरआर हो गया, इक्विटी कैपिटल प्रीमियम हो गया, बायबैक खत्म, इक्विटी शेयर बायबैक हो गया, बैंक हो गया 450 पेमेंट, जीआर हो गया। ये पीएनएल 10 क्या, इधर भी आउट था ना, और भी एक पीएनएल 10 था, आप में से किसी का भी ध्यान नहीं है, और 10 माइनस करना है। नोन ऑफ यू आर सेइंग, तो फिर ये बचेगा 161, और ये हो जाएगा कितना, 436। कितना हो जाएगा, 436। फिर सीआरआर हो गया, बोनस हो गया, इक्विटी कैपिटल हो गया। अब टोटल करिए, नाउ टोटल अब टोटल मारिए। एक भी स्टूडेंट ने पीएनएल में नहीं बताया, दैट मीन्स पूरा क्लास में से एक, नॉट वन स्टूडेंट ध्यान से पढ़ रहा है, नॉट वन, वेरी बैड। चलो भगवान भला करे तुम्हारा। थ्री टू 5-1 दोनों बाजू, बैलेंस शीट ऑब्वियसली टैली होता है, तो होना ही है। पीएनएल में 1 रुपी इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट आया था, 10 रुपीज हमने प्रीमियम राइट ऑफ किया था, प्रीमियम ऑन बायबैक, और मेरा प्लस माइनस पीएनएल में रह गया था। आई जस्ट कॉपीड फ्रॉम द क्वेश्चन। ये वाला सम खत्म हुआ।
अब ये चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है, बचा है कि कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर खरीद सकती है, दैट टू एट मैक्सिमम प्राइस। आखिरी पॉइंट। उसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ऑफ कोर्स दिस विल टेक टाइम, मुझे सम भी करना है इसका। चले आखिरी पॉइंट लिखना स्टार्ट करें। सक्षम हो गया ये तुम्हारा? जल्दी से माइक में बोल दो। सक्षम? यस सर। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने वाला ध्यान से पढ़ना, आखिरी पॉइंट है ये टॉपिक का। कैलकुलेशन ऑफ लिखना स्टार्ट। बायबैक ऑफ maximum number of shares at maximum price। इसका मीनिंग क्या है? अरे मीनिंग बहुत सिंपल है। सपोज हमारा कंपनी का प्रमोटर मालिक आके बोलता है अकाउंटेंट को, चीफ अकाउंटेंट को, सीए को अपनी बैलेंस शीट देता है और बोलता है ये बैलेंस शीट ले और मुझे बता हम लोग मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ शेयर खरीद सकते हैं, एंड दैट टू मुझे प्राइस भी मैक्सिमम देना है। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर खरीदना है, दैट टू एट मैक्सिमम प्राइस। ये क्वेश्चन है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर तो पता है 25% कैपिटल, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकते, तो दैट्स आंसर। सो स्टेप 1, फाइंड मैक्सिमम number of shares to be bought back। तो पता है ना क्या आंसर है? $25% of paid up capital। जो भी इक्विटी या प्रेफरेंस खरीदना बायबैक करना चाहता है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू, डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। नाउ स्टेप 2, फाइंड maximum buyback amount which is lowest of following। maximum buyback amount which is lowest of following। ए माने वो तुम्हारा रिसोर्सेस टेस्ट। ए मैक्सिमम बायबैक अमाउंट कितना है? %25 ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। पता है ना, इससे तो ज्यादा अलाउड ही नहीं है। नॉट for open market buyback। ओपन मार्केट बायबैक मतलब that is from stock exchange।
The maximum limit is 15% of shareholders fund. For open market buyback, the limit is 15% of shareholders fund. और बी, हमने बोला फाइंड आउट मैक्सिमम बायबैक अमाउंट विच इज द लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग. और बी में फॉर्मूला लिखना है, वही डेप्ट इक्विटी रेशियो वाली फॉर्मूला. बायबैक अमाउंट कितना है पता है ना, इसको बायबैक अमाउंट बोलते हैं. व्हाट इज दैट बायबैक अमाउंट? याद करिए, नंबर ऑफ शेयर इनटू बायबैक प्राइस. याद आया? तो मुझे ये बायबैक अमाउंट लिखना है, ये फाइंड करना है. फाइंड दिस, ये ढूंढना है हमें. माइनस ट्रांसफर टू CRR. याद करिए, ये क्या था? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू. मुझे ये ढूंढना है, हमें ये फाइंड करना है. इक्विटी माने शेयरहोल्डर्स फंड. इनफैक्ट हमारा तीनों स्टेप वही है. स्टेप 1 इज नथिंग बट योर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला. स्टेप 2 का A इज नथिंग बट योर सेकंड फॉर्मूला and B is nothing but your third formula. हाँ, हमें बायबैक अमाउंट फाइंड करना है. वहां हम X इंटू बायबैक प्राइस लिखते थे. यहाँ हमें बायबैक प्राइस तो पता ही नहीं है, तो आई कांट राइट दिस. वही तो कैलकुलेट करना है. सो बायबैक अमाउंट. क्लियर? आखिरी स्टेप, स्टेप 3. Calculate maximum buyback price per share. Calculate maximum buyback price per share. कोई स्टूडेंट सोच रहा है सर कर क्या रहे हैं? आई टेल यू मैं क्या कर रहा हूं. कंपनी का प्रमोटर मालिक ने चीफ अकाउंटेंट CFO को बैलेंस शीट दिया है और बोला है पता करिए हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर खरीद सकते हैं, दैट टू मैक्सिमम प्राइस पर शेयर क्या देना है. तो अभी ये आ गया. सो व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस? आंसर स्टेप 2 वाला फिगर. मैक्सिमम buyback amount from step 2, which was lower of AOB. AOB में जो लोअर है वो लेना है, वरना कंडीशन टूट जाएगी. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर फ्रॉम स्टेप 2, स्टेप 1. मतलब इन शॉर्ट आपको यहां क्या करना है पता है? स्टेप 2 डिवाइड बाय स्टेप 1 करना है. बस. क्वेश्चन क्या था मैंने बता दिया. क्या क्वेश्चन था? कंपनी का प्रमोटर मालिक आके बोलता है CFO को, तुम CFO चार्टर्ड अकाउंटेंट MBA, कि ये कंपनी की बैलेंस शीट लो और मुझे बताओ हमारी कंपनी बायबैक करना चाहती है, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर करना चाहती है, खरीदना चाहते हैं, एंड दैट टू प्राइस भी तुम ही डिसाइड करो मैक्सिमम. सो स्टेप 1 में मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट किया, वो तो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल था.
स्टेप 2 में मैक्सिमम बायबैक किया है, विच इज लोएस्ट ऑफ ए और बी फॉलोइंग. ए इज नथिंग बट 25% ऑफ शेयरहोल्डर्स फंड. चेक का अमाउंट. स्टॉक मार्केट बायबैक है, शेयर मार्केट बायबैक है तो 15%. All right. So maximum price is equal to maximum buyback amount divided by maximum shares. Finished? क्या आपने इतना लिख दिया?